हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नई एनीमे जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। इस एनीमे में हमें एक स्पाई के बारे में बताया जाएगा और एक बच्ची के बारे में जो लोगों का मन पढ़ सकती है और एक लेडी के बारे में जो एक असेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाई देते हैं जो गाड़ी चला रहे होते हैं और उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें खुफिया सरकारी मीटिंग दिखाई जाती थी। उस मीटिंग में एक एक्सीडेंट पर डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक्सीडेंट पक्का दूसरे देश की पार्टीज ने करवाया है। फिर उन्हें लगता है कि वो लोग हमसे वॉर करना चाहते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग अपने बेस्ट एजेंट को भेजते हैं जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। और ट्वाइलाइट ने हाल ही में एक ब्लैकमेलर से मिनिस्टर की कुछ तस्वीरों को लिया था और वहाँ सारे सबूतों को जला देता है। फिर वो अपना दूसरा मिशन लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ उसका दूसरा कोई और स्पाई उसको उसके दूसरे मिशन की जानकारी देता है और उसे अपने दूसरे मिशन के लिए एक फैमिली चाहिए क्योंकि उसे जिस इंसान की जासूसी करनी है उसका नाम डोनोवन डेसमोंड है। ये वही बंदा है जो दोनों देश में वॉर करना चाहता है और ये बंदा सिर्फ अपने बच्चे की स्कूल मीटिंग्स में ही लोगों से मिलता है। और ट्वाइलाइट का मिशन यह है कि उसे अपना बच्चा डोनोवन डेसमोंड के बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सके। और फैमिली की बात सुनकर ट्वाइलाइट चौंक जाता है क्योंकि अब उसे अकेले रहने की आदत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ट्वाइलाइट अपने रहने के लिए एक नया घर खरीदता हुआ दिखाया जाता है और उसने अपना नाम बदलकर लॉयड रोजर रख लिया था। अब वह एक बच्चे के लिए ऑर्फनेज में जाता है। वहाँ की हालत बड़ी बेकार होती है और वहाँ के केयर टेकर शराबी था। लॉयड कहता है कि मुझे एक 6 साल का बच्चा चाहिए जिसे थोड़ा पढ़ना लिखना आता हो। तो वहाँ का केयर टेकर उसे एक बच्ची से मिलवाता है और उसका नाम होता है आन्या। लॉयड कहता है कि पढ़ना लिखना आता है। लॉयड को दिखाने के लिए आन्या एक क्रॉसवर्ड करती है और उसके सारे आंसर सही होते हैं। तो लॉयड कहता है कि मुझे तो यही बच्चा चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि यह सारे आंसर्स आन्या ने लॉयड का मन पढ़कर करे थे। फिर लॉयड उसे अपने घर लेकर आता है। घर पर आते ही आन्या टीवी देखने लगती है। फिर वो लॉयड के साथ मार्केट जाती है। आन्या ने लॉयड का लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था। लॉयड सोचता है कि आन्या ने मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ा है, अगर किसी दुश्मन ने हमला करा तो क्या करूँगा। यह बात सुनकर आन्या छुपने लगी। लॉयड को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, इस वजह से यह बच्ची छुप रही है। फिर आन्या बताती है कि मुझे पीनट्स पसंद है। शॉपिंग करने के बाद लॉयड कुछ किताबें लेकर आता है जिसमें बच्चों का ध्यान रखने के लिए कुछ जानकारियां लिखी होती हैं के माता पिता बच्चों को संभालने जैसे कितने बड़े खतरनाक मिशन पर रहते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लॉयड अपने जासूसी के सामान को छुपा के रख रहा होता है। आन्या उसके मन की बात पढ़ लेती है। लॉयड जब बाहर जाता है तो उसके जासूसी सामान से खेलते हुए वो गलती से बुरे लोगों को मैसेज कर देती है और वो लोग उसके मैसेज के सिग्नल के लोकेशन से उसका पता लगा लेते हैं। आन्या को पढ़ाने की बहुत कोशिश करता है पर आन्या पढ़ने से मना कर देती है। फिर लॉयड अपने एक स्पाई दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे कुछ आन्या के बारे में कुछ जानकारी और उस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन देता है। उसकी जानकारी के हिसाब से आन्या को 4 से 6 घरों ने रिजेक्ट कर दिया था। स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लेने के बाद जब लॉयड अपने घर आता है तो उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। घुसते ही उस पे 2 लोग हमला कर देते हैं। ठिकाने लगाने के बाद लॉयड जब आन्या के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने आन्या को किडनैप कर लिया होता है। लॉयड अपना भेष बदलकर आन्या को बचाने जाता है। वो वहाँ पे उन किडनैपर्स को बेवकूफ बना के आन्या को वहाँ से बचा के ले जाता है और उनके लिए ट्रैप सेट करके आन्या को बाहर ले जाके कहता है कि तुम ये सीधे जाके लेफ्ट ले लेना, वहाँ पे पुलिस स्टेशन आएगा, वहाँ पे ये कागज दे देना। समय लॉयड अपने मन में सोचता है कि बच्चों को इस मिशन के लिए लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। ये लेटर देख के पुलिस वाले इसे अनाथ आश्रम दोबारा छोड़ देंगे। सब बातें आन्या अपनी टेलीपैथिक की पावर से सुन रही होती है और ये सुन के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। लॉयड दोबारा अंदर जाके उन लोगों को मारता पीटता है और लीडर को धमकी देता है कि आइंदा से मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वहाँ से निकल जाता है। आगे चलने पर उसे आन्या वहीं पे बैठी हुई मिलती है। वो बहाना लगाने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ सुपरमार्केट से सामान लेने आया था। अन्य कहते हैं बुरे लोगों के साथ पकड़म पकड़ाई खेली और मुझे बहुत डर लग रहा था, आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाइएगा। बचपन के दिन याद आते हैं और कहता है कि हाँ, मैं जासूस भी तो इसलिए बना था ताकि कोई और बच्चा रो ना सके जैसे मैं रोया था। किसी ने ध्यान नहीं रखा था, लेकिन मैं आन्या तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। वो आन्या को अपने साथ रखने का फैसला करता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।